हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। योगिता की शादी कमल के साथ हो जाती है। कमल और योगिता दोनों की लव मैरिज हो जाती है। कमल एक ठेकेदार था, वह मकान बनाने का ऑर्डर लिया करता था। फिर वो दोनों अपने घर पर आ जाते हैं और योगिता कमल को अपने हाथों से अच्छी चाय बनाकर पिलाती है। कमल चाय पीने लग जाता है। कुछ दिनों तक कमल का नेचर बहुत अच्छा रहता है। ठीक है योगिता, मैं तो चलता हूँ। मैं कई दिनों से काम पर नहीं गया, चलकर देखता हूँ कि लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है। इतनी बात कहकर कमल तो वहां से चला जाता है। अब घर में योगिता अकेली रह जाती है। फिर ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। कमल को अब बड़े बड़े ऑर्डर आने लग गए थे और वह बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने लग गया था। जैसे ही कमल के पास अधिक पैसे आने लग जाते हैं, वो बहुत घमंडी और स्वार्थी हो जाता है। उसे बस पैसों के अलावा कुछ भी नहीं दिखता था। अरे सर, बिल्डिंग में सीमेंट व मटेरियल बहुत कम यूज़ लिया जा रहा है। इसकी वजह से बिल्डिंग कम ही समय में नीचे गिर जाएगी। हमें ज़्यादा सीमेंट का उपयोग करना होगा। अरे मैंने कहा ना, इसमें कम ही सीमेंट का यूज करना है, ज्यादा नहीं करना है। अगर यह गिरेगी तभी तो हमारे दूसरी बिल्डिंग बनाने का मौका आएगा और तुम अपना काम करो। इतनी बात सुनकर वह वकर तो वहां से चला जाता है। कमल पूरा बदल चुका था, क्योंकि बड़े बड़े ऑर्डर आने के कारण कमल के मन में अधिक लालच आ गया और उसे अब आमदनी भी अच्छी होने लग गई थी। और कमल हर समय पैसों में चूर रहने लगाया था। वो अपने बिस्तर पर पैसों की गड़ियां बनाकर रखता और बार बार उन पैसों को गिनता था। तभी उसकी पत्नी योग्यता भी कमल के पास आ जाती है। अरे क्या यार कमल, तुम आजकल बहुत पैसों के घमंड में हो गए हो। किसी से सही से बात भी नहीं करते हो। मुझे फिर से पहले वाला कमल चाहिए। अरे योगिता, तुम नहीं जानती हो, आजकल की दुनिया पैसों पर ही जी रही है। अगर किसी के पास पैसे ना हो तो लोग उन्हें कुछ भी नहीं समझते, और ना बाप बड़ा ना भैया, और मेरे लिए सबसे बड़ा रुपया। अब कमल को और भी ज्यादा पैसे आने लगे थे। बिल्डिंग के साथ साथ उसे कलर का भी काम मिल गया था। अरे जल्दी जल्दी काम करो, अभी पूरी बिल्डिंग भी बाकी है। अगर ऐसे काम करोगे तो कैसे चलेगा। फिर कमल अंदर ही अंदर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि सबसे बड़े टेंडर अब कमल को ही मिलने लग गए थे और सारा काम भी। लेकिन धीरे धीरे समय गुजरता जाता है और कमल के पास अधिक पैसे आने लग जाते हैं और उसे एक भयंकर लत लग जाती है, वह है दारू की। अब कमल हर समय दारू पीने लग गया था और बस अपने पैसों पर ऐश करने लग गया था। तभी कमल की पत्नी योग्यता भी वहां पर आ जाती है। अरे कमल, तुम ये क्या कर रहे हो। तुम आजकल बहुत नशा करने लग गए हो। या तो तुम मुझे छोड़ दो या दारू को। अरे तुम अपना काम करो, मुझे बीच में टोकने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम जितने भी पैसे चाहिए उतने पैसे ले जा सकती हो। एक दिन बिल्डिंग बन रही थी, तभी मटेरियल चेक करने वाले आदमी वहां पर पहुंच जाते हैं। अरे कमल भाई, हमें नहीं पता था कि आप इतनी कम सीमेंट यूज में लेते हो और इतनी कच्ची बिल्डिंग बनाते हो, तो हम तुम्हें टेंडर कभी नहीं देते। इतनी बात कहकर वो सभी लोग वहां से चले जाते हैं। अब कमल को जोर से झटका लगा था, क्योंकि उसने चारों तरफ से बहुत कर्जा ले लिया था। अब उसे वापस भी चुकाना था, लेकिन उसे अब ऑर्डर आना भी बंद हो गए थे। अब उसे कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाना था। अरे आप कब आए, मुझे पता ही नहीं था। चलो मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। तभी योग्यता चाय बनाने के लिए चली जाती है। अरे यार, इस काम में तो मेरी पत्नी मेरा साथ निभा सकती है, क्यों ना थोड़ा इसका इस्तेमाल किया जाए और अपनी इनकम फिर से चालू कर ली जाए। तभी एक दिन कमल अपने बॉस को घर पर इनवाइट करता है। अरे योगिता, जल्दी से चाय बना कर लो। फिर योगिता चाय बना कर ले आती है और कमल व उसका बॉस दोनों चाय पीने लग जाते हैं। फिर योग्यता चाय पकड़ाकर किचन में काम करने के लिए चली जाती है। अरे बॉस, बताइए ना, आपको कैसी लगी? अच्छी तो लगी ना? हाँ हाँ, आपकी चाय बहुत अच्छी है। वाकई में चाय मुझे बहुत टेस्टी लगी। अरे बॉस, मैं आपको चाय के बारे में नहीं बता रहा हूँ। आपको जो चाय पकाने के लिए आई थी वह आपको कैसी लगी? अगर आप चाहो तो एक बार ट्राई जरूर कर सकते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि चाय से ज्यादा नशा आपको उसमें मिलेगा। लगता है अब सारे टेंडर हमें आपको ही देने पड़ेंगे और मैं ट्राई जरूर करना चाहूंगा। फिर अगले दिन योग्यता अपने कमरे में थी, तभी वो बॉस योग्यता के कमरे में आ जाता है। जी कमल घर पर नहीं है,
वो आ जाएंगे तो मैं आपके बारे में बता दूंगी। जी आज मैं कमल से मिलने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आज तो आपसे मिलने के लिए आया हूँ। फिर वो बॉस अपनी सारी हदें पार कर देता है और योगिता के साथ सो जाता है। योगिता रो रही थी लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। अरे वाह क्या बात है, तुम्हारे साथ तो मजा आ गया। तुम टेंशन मत लो मेरी जान, मैं तुमसे कल मिलने के लिए और आऊंगा। इतनी बात कहकर वह बॉस तो वहां से चला जाता है और कुछ देर बाद कमल उस कमरे में पहुंच जाता है। अरे क्या बात है जानू, आज तुम्हारी वजह से मुझे सारी टेंडर वापस मिल चुके हैं। अरे मुझे आपको अपना पति कहते हुए भी शर्म आती है। कोई पति अपनी पत्नी के साथ ऐसा कैसे करवा सकता है? अरे कुछ भी नहीं होता है, तुम मेरे साथ भी सोती हो कुछ दिन मेरे बॉस के साथ, सोने से क्या हो जाएगा। अब वो बॉस रोज आने लगा और योगिता के साथ रात गुजारने लगा। उसने योगिता की आत्मा को अपवित्र कर दिया था। एक दिन वो बॉस वहां से चला जाता है लेकिन उसका फोन वहीं पर रह जाता है। अरे मैं अब इस नर्क में और नहीं रह सकती हूँ, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। फिर योगिता को एक दिमाग आता है। वो उस आदमी के फोन से पुलिस को फोन लगा देती है और सारी जानकारी पुलिस को दे देती है। जब अगली सुबह वो दोनों आ जाते हैं तभी उनके सामने पुलिस भी आ जाती है। अरे क्या बात है, मैंने सुना है तुम आजकल अपनी पत्नी का भी सौदा करते हो। चलो मैं तुम्हारा आज सौदा कर देता हूँ, चलो पुलिस स्टेशन, वहीं पर तुम्हें पता चलेगा कि सौदा करना क्या होता है। फिर पुलिस उन दोनों को पकड़ कर ले जाती है। अगर वो आज हिम्मत नहीं करती तो वो इस दरिंदगी का शिकार बनी रहती। सुंदर गांव जिसमें चारों तरफ हरियाली का मौसम था। इस गांव में एक मुकुंद नाम का व्यक्ति रहता था। मुकुंद की पत्नी सुमन जो काफी समय से बीमार चल रही थी, वो अपना सारा समय बिस्तर पर ही बिताती थी। मुकुंद के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी पत्नी का इलाज कर सके। वो एक पानी पतासी का ठेला चलाता था। फिर शाम हो जाती है और मुकुंद भी आ जाता है। अरे क्या हुआ जी, आज आपकी पानी पतासी बिकी या नहीं बिकी? घर में अन्न का दाना भी नहीं है, क्या हुआ, तुम बोलते क्यों नहीं? अरे यार सुमन क्या बताऊं, मैं चारों तरफ चला गया लेकिन कोई भी हमारी पानी पतासी नहीं खा रहा है। पता नहीं अब क्या होगा। मैं दूसरे गांव भी चला गया था लेकिन वहां पर भी मेरी पानी पतासी नहीं बिकी। मेरे तो इच्छा हो रही है मैं इस पानी पतासी को बेचना छोड़ दूं। फिर मुकुंद बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि कोई भी लोग मुकुंद की पानी पतासी नहीं खा रहे थे। ऐसे ही करते फिर अगली सुबह हो जाती है। मुकुंद अपनी नई आस लेकर पानी पतासी बचने के लिए गांव में चला जाता है। मुकुंद के मन में एक भाव था कि आज तो पानी पतासी जरूर बिक जाएगी। अरे भाई आओ आओ मुकुंद की पानी पतासी खाओ, एक बार खाओगे तो दोबारा भी आओगे, तो एक बार आओ और मुकुंद की पानी पतासी खाओ। अरे मुकुंद तू रहने दे, तुम्हारे पानी पतासी यहाँ पर कोई भी नहीं खाएगा। तुम्हारी पानी पतासी अब खराब हो चुकी है, मेरी मान रहे तो इन सबको फेंक दे। फिर मुकुंद बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि गांव के लोग भी मुकुंद की पानी पतासी नहीं खा रहे थे। सब लोग अपने अपने घर पर चले जाते हैं और मुकुंद अकेला ही हो जाता है। पता नहीं इन गांव वाले लोगों को क्या हो गया है, यह मेरी पानी पतासी क्यों नहीं खा रहे हैं। इन्हें यह नहीं पता कि मैं कितनी परेशानी में हूं, मुझे पैसों की सख्त आवश्यकता है, अब मैं क्या करूं। तभी मुकुंद बहुत दुखी हो जाता है और वो गांव के बाहर नदी के पास चला जाता है क्योंकि कोई भी उसकी पानी पतासी नहीं खरीद रहे थे। तभी मुकुंद को अपनी पानी पतासी से एक भयंकर बदबू आती है और मुकुंद को पता चल जाता है वो बदबू पानी पतासी से आ रही थी। अरे लगता है पानी पतासी खराब हो गई है, एक काम करता हूँ इन सब नदी में फेंक देता हूँ ताकि मछलियां तो अपना पेट भर सके। फिर मुकुंद सारी पानी पतासी नदी में फेंक देता है और पानी पतासी को खाने के लिए मछली भी आ जाती है। मुकुंद बहुत दुखी हो चुका था, उसे अपनी सारी पानी पतासी नदी में फेंकनी पड़ रही है। फिर वह दुखी होकर वहीं पर बैठ जाता है। मुकुंद की घर जाने की इच्छा नहीं हो रही थी कि वो अपनी पत्नी को कैसे मुंह दिखाए। तभी मुकुंद के पास एक सुनहरी मछली आ जाती है। अरे मुकुंद, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम चिंता मत करो, मैं एक सुनहरी और एक जादुई मछली हूँ। तुमने आज हम सभी भूखी मछलियों को खाना दिया है। अब तुम किसी को भी अपनी पानी पतासी खिलाओगे तो उसकी सारी बीमारी दूर हो जाएगी और सब लोग तुम्हारी पानी पतासी खाएंगे। मछली की यह बात सुनकर मुकुंद अंदर ही अंदर बहुत कुछ हो जाता है। उसके मन में इच्छा होती है कि अब तो लोग मेरी पानी पतासी खाएंगे और उसकी पानी पतासी से सब लोग सही हो जाएंगे। वो पहली पानी पतासी अपनी पत्नी को खिलाना चाहता था।
फिर मुकुंद खुशी के मारे अपना थैला लेकर सीधे अपने घर की तरफ चला जाता है ताकि वो अपनी पत्नी की बीमारी को सही कर सके। अरे क्या बात है, आज आप बहुत खुश हो, लगता है आपकी पानी पतासी अच्छी बिकी है। अरे हाँ, आज खुशी की बात है। मैं तुम्हारे लिए एक पानी पतासी लाया हूँ, वह खाओ, तुम्हारी तबीयत चुटकियों में सही हो जाएगी। फिर सुमन मुकुंद की लाई हुई एक पानी पतासी खा लेती है और वह देखती है कि उसकी तबीयत सही हो जाती है। अरे क्या बात है, तुम्हारी पानी पतासी में तो जादू है, जादू। मैं तो एक खाते ही मेरी सारी बीमारी दूर हो गई। फिर मुकुंद व सुमन दोनों बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उनकी पानी पतासी खाते ही किसी भी आदमी की बीमारी दूर हो जाती है। अरे आओ और पानी पतासी खाओ और अपनी सारी बीमारी दूर भगाओ। फिर सभी लोग मुकुंद की पानी पतासी खाने लगते हैं क्योंकि किसी के पैरों में दर्द था तो किसी के कमर में, किसी का सर दुख रहा था। सबकी बीमारी दूर हो जाती है और सब मुकुंद को अच्छे पैसे देने लगते हैं, जिसके कारण मुकुंद को आमदनी भी अच्छी होती है और वह अच्छे पैसे कमाने लग जाता है। और हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।